तो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया, इस टॉपिक में मैं आज आप लोगों को वर्गमूल बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कीजिए, करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वर्गमूल मेरे बच्चे ऐसा गणित है जो आपको हर जगह काम आना ही आना है। चाहे 10th का एग्ज़ाम होता है, 11th का एग्ज़ाम हो, चाहे 12th का एग्ज़ाम हो, ये आपको आगे तक काम आएगा। अगर यदि आपको वर्गमूल अच्छी तरह से पता है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको वर्गमूल आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए मेरे बच्चे 144 है। 144 दे दिया, आप बोलेगा इसका वर्गमूल निकालने के लिए। देखिए मेरे बच्चे, इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, इसका वर्गमूल निकालने के लिए दोनों ओर से पाई खींच देना, ऐसा खींच लीजिएगा मेरे भाई। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है वर्गमूल में, अगर यदि वर्गमूल में 4 संख्या है तो जोड़ा के साथ लगता है। अगर 4 संख्या नहीं है, 3 संख्या है, कितने संख्या है मेरे बच्चे, 3 अंक है, संख्या नहीं सॉरी, 3 क्या है, 3 अंक है। क्या है मेरे भाई, 3 अंक है। तो 2 अंक को पहले छाट देंगे, पहले 1 अंक में लगाएंगे। अब चलिए देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये स्क्वायर निकलता कैसे है। ये तो आपको पता ही होगा कि स्क्वायर निकलता कैसे है। स्क्वायर निकलता है मेरे भाई 2 गुने 2, यानी 2 का पावर क्या है मेरे भाई, 2 है। यानी 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना दे, 2 दूना 4, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, चूँकि हमको ये लगाना है, एक नहीं तो हम 1 का स्क्वायर लगाएंगे। तो 1 इधर लिखेंगे तो 1 आपको इधर भी लिखना होगा, क्योंकि तब ना 1 में 1 से गुना हो तो कितना आएगा, 1। याद रखिए, तो उसी संख्या को जो ऊपर लिखी उसी संख्या को नीचे भी लिखना होगा और जोड़ना होगा। 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर एक एक स्टेप को देखते चलेगा, मिस नहीं कीजिए। ना समझ में आए कोई बात नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, ये वीडियो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए 1 1 कट जाएगा, अब उतरेगा 4 4। याद रखिएगा उतारने के टाइम में ये भाग नहीं है जो एक बार में 1 संख्या उतरेगा, ये वर्गमूल है, एक बार में 2 संख्या उतरता है, यानी जोड़े, एक जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर 44 उतार दिए। अब देखिए हमको ऐसा संख्या ढूंढना है कि 2 से लगाएं, 2 में हमको ऐसा संख्या ढूंढना है जो कि 44 के आसपास या फिर 44 आ सके। अब देखिए ऐसा संख्या ढूंढते हैं। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं। 2 में अगर यदि हम 1 से गुना करेंगे तो 1 से हमको नीचे गुना करना होगा, यानी 1 से नहीं होगा। 4 से गुना करके देखते हैं, या फिर 2 से गुना करके देखते हैं। कितना से, 2 से, यानी 2 ऊपर तो 2 नीचे, 2 दूना 4 और 2 में 2 से भी गुना करेंगे, 2 दूना 4, यानी आगे हमारा 44। यानी आपको क्या करना होगा, ऐसा संख्या ढूंढना होगा जो ऊपर में भी हो, वही संख्या नीचे में भी हो। वही संख्या क्या हो, नीचे में भी। और देखिए 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यानी कट गया। अब कितना से हम लोग लगाए मेरे भाई, 2 से, यहाँ पर 2 लिख देंगे, आ गया मेरे भाई। तो ये जो हमारा हुआ ना मेरे भाई, ये हमारा वर्गमूल हुआ। क्या हुआ, वर्गमूल, इसी को बोलते हैं मेरे भाई वर्गमूल। अगर यदि आपको चेक करना है कि इसका वर्गमूल सही है या गलत, इसका 144 का वर्गमूल सही है या गलत, तो आपको 12 का वर्ग निकालना होगा। वर्ग का मतलब है स्क्वायर, 12 का स्क्वायर निकालना होगा, यानी 12 का स्क्वायर निकालना होगा। क्या निकालना होगा मेरे भाई, 12 का स्क्वायर। कैसे निकलता है, 12 गुने 12, ठीक है मेरे भाई। और देखिए 12 गुने 12, यानी 12 गुने 12 करके निकालते, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 1 में 1 से गुना करेंगे, 4 के 4, 2 के 2, 2 2 4 1 1, यानी इसका वर्गमूल, इसका वर्ग कितना है, 144। तो यानी अगर इसका वर्ग आया है 144, यानी वर्गमूल हमारा सही है। अगर यदि इसका वर्ग निकाल करके देखिएगा, अगर इसका वर्ग कितना आ रहा है तो आपका सही है। अब चलिए, ये तो था मेरे बच्चे एकदम शुरू स्टेप। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 16, ये एकदम छोटे छोटे स्टेप वाले वर्गमूल है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है, 16, 3 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी ये तो एक ही बार में लग गया, यानी 2 संख्या है तो एक बार में दोनों क्या हो जाएगा, लग जाएगा। 4 से लगाना होगा, 16, और इधर जो संख्या ऊपर वही संख्या नीचे उतारना होगा, जोड़ना होगा, 4 4 8, यानी हमारा जो वर्गमूल आया कितना है मेरे भाई, वर्गमूल 4। वर्गमूल अगर आपको पता करना है कि 16 हमारा वर्गमूल सही है या नहीं, तो आपको 4 का स्क्वायर करना होगा, और 4 का जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई कितना आएगा, 16, यानी आपका ये वर्गमूल सही है। अब देखिए 1 2 सवाल मैं इसी तरह सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 81 है, देखिए इसी तरह से हमें पता है। तो 81 किसी का स्क्वायर हो सकता है मेरे भाई, हाँ एकदम, 9 का स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर क्या है 81, 9 मतलब है 9, इधर भी 9, जो संख्या ऊपर वही संख्या नीचे उतरेगा और दोनों को जोड़ेंगे, 9 9 18, 81 कट जाएगा, यानी हमारा वर्गमूल क्या है, वर्गमूल 9। वर्गमूल कितना है मेरे भाई, वर्गमूल है 9।
अब देखिए ये तो ऐसे फैक्ट थे मेरे बच्चे मेरे भाई कि जिसका वर्ग निकल सकता है, लेकिन जिसका वर्ग नहीं निकल सकता उसका वर्गमूल कैसे निकल जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब जिसका वर्ग नहीं निकल सकता, जो डेसिमल में जा सकता है, जो दशमलव में जा सकता है, उसका वर्गमूल किस तरह से निकलेगा। तो चलिए हम लोग उसका वर्गमूल देखें, तो वो स्टेप थोड़ा भारी है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, यहाँ पर समझिए मेरे बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई मान लीजिए 224। ठीक है, मैंने ये एक संख्या ले लिया है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने एक संख्या ले लिया है, ध्यान से देखिएगा, एक संख्या मैंने ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 को जोड़ा, जब यहाँ पर 3 को संख्या होगा तो 2 का जोड़ा भी नहीं लगेगा, अभी केवल ओनली 1 में लगेगा। तो 2 का स्क्वायर मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया 4 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हमको 1 का स्क्वायर लेना होगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 1। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा ना मेरे भाई। अब जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे लिख करके जोड़ेंगे, 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। और देखो यहाँ पर 2 है, 2 करेंगे, यहाँ पर 4 है, 4 करेंगे। अब मेरे भाई ऐसा संख्या ढूंढना है जो 124 के आसपास में चला जाए या फिर 124 है। ये जरूरी नहीं है मेरे भाई कि संख्या का जो गुना जो ढूंढिएगा वो 144 ही आए मेरे बच्चे, ये जरूरी नहीं है। अब देखिए अब हम लोग ढूंढते हैं। अब चलिए देखिए 2 से 7 से गुना करके देखते हैं, 7 से ऊपर 7 से नीचे। अब याद रखिए जो आप ऊपर गुना करेंगे ना उसी से आपको नीचे भी गुना करना होगा, ये आपको ध्यान में रखें। 7 से 49 के 9, हाथ में 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, यानी 189। हमको चाहिए 124 189, यानी इससे कम है हमको ढूंढना होगा। 5 से गुना करेंगे भाई 50, 25 के 5, हाथ में 2, 5 में 10, 2 12, 125। कितना आ रहा है मेरे बच्चे 125। 25 में 5 से गुना करें तो 125 आ रहा है, लेकिन हमको 125 नहीं चाहिए, 124 चाहिए। अगर 124 ना मिले तो उससे कम लगाना है, आपको ज़्यादा लगाना ही नहीं है मेरे भाई। अब देखिए करके देखते हैं, हमारा 24 एक से क्या होगा लग जाएगा। 25 से ज़्यादा हुआ है तो 24 से ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो 4 4 यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ने का प्रोसेस करना है और गुना करके यहाँ पर लिखना है। 4 4 8 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। गुना करेंगे 4 का 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 और 1 9, यानी कितना आ रहा है मेरे भाई 96। 4 में से 6 नेगेटिव कितना से लगाए मेरे भाई 4 से, तो यहाँ पर आपको 4 लिख ही देना होगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो एक दाई पे चलेगा, 14 14 में से 6 गया 8 बचेगा। अभी देखिए ये क्या बचेगा मेरे भाई, एक दाई पे चलेगा, 11 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नहीं लगा तो यहाँ पर भी 28 है, यहाँ पर भी 28 है, एक मतलब लगा सकते नहीं मेरे भाई। वो ये वर्गमूल है, कोई भाग नहीं है इसमें या फिर कोई मौसा नहीं है इसमें, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अब देखिए इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसको क्या करना होगा, मजबूरी है इसको दशमलव में ले जाना होगा। अब जैसे ही दशमलव में इसमें मेरे भाई, जैसे ही मैं इसमें दशमलव दूंगा वैसे ही ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा 2 जीरो बढ़ेंगे। 1 जीरो एक बार में नहीं होता, कितना जीरो हो जाएगा मेरे भाई 2 जीरो हो जाएगा। अब 28 में ऐसा संख्या ढूंढना है कि दोनों जीरो क्या 2 जीरो आ सके। अब देखिए देख करके देखते हैं 2 जीरो आ रहे हैं नहीं, चलिए मेरे भाई करके देखते हैं। 88 में 0 से गुना करेंगे मेरे भाई, 0 0 0 0, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो होगा ही नहीं। 7 से करके देखते हैं। 7 से 49 के 9, हाथ में 4, 7 8 56, 56 और 4 7 के 0, हाथ में 6, 7 दूना 14, 14 और 6 हो जाएगा मेरे भाई 14 और 6 20, यानी 2009। ये कितना है मेरे बच्चे 2800, हमारा आ रहा है 2000, यानी हमको थोड़ा और आगे जाना होगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 9 से लगा करके देखते हैं। 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 8 72, 72 और 8 80 के 0, हाथ में 8, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना होगा मेरे भाई 8 8 16, यानी 26 2601। अब हमको 2601 आ गया मेरे भाई, तो हमको लास्ट में इतना ही तक लगा सकते हैं, यानी हमको क्या मतलब लगाना होगा 9 मतलब है 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी जोड़ेंगे। 9 9 18 के 8, हाथ में कितना बचेगा मेरे भाई 1 8 और 1 9 कितना आता है मेरे भाई 2600 1। और देखिए इधर पे चलेंगे 10 इधर पे चलेंगे 10, 10 में से 1 चला गया मेरे भाई 9 बचा, 10 में से 1 चला गया 9, ये बच गया 9, 9 में से 0 हो जाएगा 9 और ये बच गया 7, 7 में से 6 गया 1 और ये वाला पूरा कट जाएगा, यानी हमारा अभी कितना होगा 109। मेरे भाई सिर्फ आपका दशमलव के बाद एक अंक से मायना होता है, दशमलव के बाद मेरा एक अंक निकल चुका है, यानी 14.9। अगर आप इसको पूरा चाहें तो आप पूरा निकाल सकते हैं भाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इतना ही पर खत्म हो जाएगा। आप अगर यदि इसको चाहें तो आप इसको पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है अक्सर चीज़ों में केवल पॉइंट के बाद एक अंक पूछे जाते हैं। तो मैंने निकाल लिया 14.9 मेरा इस राइट आंसर, यानी इसका जो वर्गमूल आया है मेरे भाई, इसका जो वर्गमूल आया है वो आया मेरे भाई 14.9। कितना आया मेरे भाई 14.9। आप लोग चाहे तो निकाल कर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।